ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी का अव्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। दिशिता बहन ने ज्वाइन करा है आज। जी। अच्छा, कोई और पढ़ना चाहेगा मुरली? सुबह क्लब में जिसने पढ़ी हुई हो। भाई मैं हाँ जी, पढ़िए सिस्टर, कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट, हाँ बस। ओम शांति। आवाज सुनाई दे रही है जी? हाँ जी, हाँ जी। आज की आएगी मुरली जैसे शुरू करते हैं। 11 तारीख आप 5 मुझे सुन पा रहे हो? 77 की। हाँ हाँ हाँ, आशा देवी सिस्टर, दिशिता बहन ने ज्वाइन कर लिया, वो पढ़ रहे हैं। अच्छा थैंक ठीक है, कोई बात नहीं, कोई जी बात जी। आज दिशिता की सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। आज की मुरली का मेन है संपन्न स्वरूप की निशानी और शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाबा आज संपन्न स्वरूप और समानता क्या है, संपन्नता क्या है, इसके ऊपर बता रहे हैं। और शुभ चिंतन क्या है, शुभ चिंतक क्या है, और बाद में न्यारे क्या है। जितना बाबा के प्यारे उतना न्यारे, जितना कर्मेंद्रियों के आकर्षण से न्यारे उतना बाप बाप के प्यारे ऐसे। और तीव्र पुरुषार्थ क्या है, जितना हम आज अभी ही करना है। आ, आज नहीं मतलब कल कल नहीं टालना है, और आज पर भी नहीं छोड़ना है, अब भी ही करना है। इसको बाबा तीव्र पुरुषार्थ बोले हैं। और बाबा हम सबके संपूर्ण स्वरूप को आज देख रहे हैं। हरदम बाबा हर एक का संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं। और उसको कैसे पाना और अपने आप को चेक करना, हम कितना अपने से दूर है संपूर्ण स्वरूप से, इसका भी बाबा ने इस मुरली में बताया है। मुरली थोड़ी बड़ी है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट शायद पढ़ना पड़ेगा। कहीं भी आपको लगे कि फास्ट ज्यादा है तो बोल दीजिएगा, मैं स्लो हो जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। बाप समान संपन्न स्वरूप की निशानी शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। बाप समान संपूर्ण स्वरूप बच्चों को देख बाबा बोले, बाप दादा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से नयनों से क्या नजर आते हैं? जो बाप के गुण हैं वही गुण बच्चों से नजर आते हैं। हर एक गुणों और शक्ति का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझकर चलते हो। तो हमको तो पता है शिव बाबा के गुण क्या है, शक्तियां क्या है। तो कंपेयर करना है हमारे में वो गुण और वो शक्तियां कितना है। तो उसके हिसाब से हमारी संपन्नता, जो बाबा बार बार दो वर्ड यूज करते हैं, संपन्न समान, तो इससे हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कितना हम संपन्न बने हैं। तो बाबा उस संपन्नता की निशानी, पैरामीटर रहता है ना, एक इतना है तो हाँ संपन्न है, तो उसकी निशानी बता रहे हैं शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। तो संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं को दो बातों से दिखाई देगी। वहां दो बातें कौन सी हैं? ऐसी संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। तो जो हम स्वयं के प्रति करते हैं वो है शुभ चिंतन। हमेशा स्वयं के बारे में पॉजिटिव ही सोचना, चाहे कितनी भी हमें लगे कमजोर लग रहे हैं हम, मगर वैसे समय में भी हमें अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचना। और नेक्स्ट शुभ चिंतक, अर्थात दूसरों के बारे में भी हमें शुभ ही सोचना, वो है शुभ चिंतक। तो यहाँ बाबा दोनों का मीनिंग भी दे रहे हैं। यह दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना
सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसे उसको जानते हो ना, अकूट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात, देखिए बता रहे हैं बाबा, शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प जिसमें कोई व्यर्थता का अंश भी ना रहे। तो शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प, तो समर्थ और व्यर्थ दोनों नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन नहीं होते, अमृत वेले उठते और आंख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ बाबा हमको हमारी ही दिनचर्या के मास्टर रचयिता नहीं बोल रहे, सीधे रचयिता ही बोल रहे हैं कि हम अपना पूरा दिनचर्या के रचयिता कैसे हैं, वो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। बाप द्वारा बच्चों को, एक सेकेंड, जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन के दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसे संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो पूरे दिन के लिए हमें जितना सक्सेसफुल रहना है ना, उतना पॉजिटिव क्वालिटी के संकल्प, हाई पावरफुल संकल्प, वो हमें सुबह ही अपने बैंक में जमा करना है, संकल्पों के बैंक में। तो इसी से हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आज मेरा पूरा दिन समर्थ जाने वाला है। नेक्स्ट, ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है, बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आंख खोलते ही कौन सा संकल्प आता है, बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। तो हमें इतना कॉन्फिडेंट अपने आप को अनुभव करना है कि मैं भगवान की ही बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, और मेरा गुड मॉर्निंग कहना भगवान बाबा तक पहुंच रही है। और सिर्फ वन वे का कम्युनिकेशन रहना नहीं चाहिए, फील करना चाहिए कि मैं बाबा को, भगवान को अपनी पिता समझ के गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, और वहां से भगवान बाबा भी मुझे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। इतना हमारा वो चैतन्यता से भरा हुआ रहना चाहिए वो संकल्प। तो बालक सो मालिक बच्चे, बाप के भी सिरताज बच्चे, तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। तो इतना अपने में कॉन्फिडेंस लाना है हमको कि हम बाप के भी सिरताज बच्चे हैं। पहली मुलाकात बाप से होती है, तो पहली मिलन में बाप हर रोज, देखिए कौन सा वरदान बाबा देते हैं हमको रोज, बाबा रोज हमको वरदान देते हैं, समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो, तो उनका सारा दिन कैसे होगा, व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है।
तो देखिए ऐसे कौन संकल्प कर सकता है इतना समर्थ, जिसके जो ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात कौन कर सकता है जिसके संकल्प में भी और संसार में भी सिर्फ एक बाबा है और कोई नहीं। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। देखिए, ऐसे समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। हमको यहाँ पे समीप और सामने इन दोनों का डिफरेंस समझना है। समीप बोले तो हमारा चैतन्यता के साथ, बाप के साथ हो रहा है कन्वर्सेशन, हमें लग रहा है कि बाबा भी हमें फील कर रहे हैं। और सामने की मुलाकात अर्थात बस बाबा की फोटो है और सिर्फ हम अपनी तरफ से जो संकल्प आया बस वही क्रिएट करते जा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्ड हम महसूस नहीं कर रहे हैं। तो नहीं तो समीप का मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन बाबा 3 नंबर इसमें एक्सप्लेन किए हैं कौन कौन कैसे हैं। नंबर 1, बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। नंबर 1, बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं लेकिन 1 है। सेकंड नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने की शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकेंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते मिलते हैं, और तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। कभी किस रूप में, तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। लेकिन जिसका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। सेकेंड नंबर, स्वतः नहीं रहते लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर, शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते। कब विजयी, कब दिल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो, उसका साधन सुनाया आदिकाल का समर्थ संकल्प। तो यहाँ बाबा ने स्पष्ट किया कि हमें अगर दिन भर शुभ चिंतन में रहना है तो अमृत वेले के आदिकाल अर्थात अमृत वेला, तो आदिकाल का समर्थ संकल्प, ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाले सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्म प्रति सदा शुभ चिंतन रहता है। कैसे भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत हैं, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है, और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। हम दिन भर यज्ञ का ही कोई सेवा करते हैं, उसमें भी ब्राह्मण परिवार के भले ही हैं, उसमें भी अलग अलग संस्कारों के होते हैं। तो अभी तो सभी संपूर्ण नहीं बने हैं, बाबा ये भी बोलते हैं। फिर चाहे यज्ञ में ब्राह्मण परिवार हो, फिर जब हम लौकिक में कलयुगी लोगों के बीच में अपना ऑफिस का काम करते हो, उनके संबंध संपर्क में आते हो, चाहे कोई भी हो, कोई तो संपूर्ण बना ही नहीं है। सब तो माया के वश हैं, सबके ऊपर तो माया का ही प्रभाव है। जैसे बाबा बोलते ही है कि है ही रावण राज, तो जब है ही रात का अंधियारा,
रावण राज्य, अंधियारा मतलब अज्ञानता, तब ऑटोमेटिकली सबके ऊपर उसका प्रभाव तो होगा ही। तो ये समझ के हमें क्या संकल्प करना है, बाबा बोल रहे हैं कि बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। तो हमें ये रूल प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहम दिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसे क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वह सोचेंगे। देखिए, ये परिवर्तन करना है। इसने ऐसे क्यों किया ये नहीं, मगर इसका भी कल्याण हो, वो कैसे इनका हम कल्याण करें, इस तरह उनकी चिंतन चलेगी। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अपने आप को चेक करना है, हमारे संकल्प किस तरह के आते हैं, क्योंकि दिन भर तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उनके संस्कार अलग अलग हैं। मगर कितनी भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हो, मगर हम कितना शुभ चिंतक हैं। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं। अगर हम स्वयं के प्रति भी शुभ चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो हम दूसरों के प्रति भी शुभ चिंतक नहीं कर सकते। दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण, देखिए, ऐसे संपन्न, संपन्न मतलब शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों से अगर हम बड़े हैं तो वो है संपन्न बनने का लक्ष्य। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो, समझा। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो। ये बाबा पहले बहुत कम यूज करते हैं, बाबा ये चैतन्य शक्ति को देखो। इसीलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो। शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपके ही शक्तियां हैं ना। देखिए कितना अच्छा ये बाबा बोले हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो। शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां है ना। नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं, जो सेवा करते हैं ऐसे सेवादारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है उसको जानते हो। जैसे एक होता है मेहनत, मेहनत से कमाना, और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपनी पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्वगुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। ये उनका आंतरिक फीलिंग होगा। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वह अनुभूतियां ऐसी सहज और पावरफुल स्टेज की होगी जो न चाहते हो भी मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की। मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है, वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अच्छा, ऐसे बाप के सदा सहयोगी आत्माएं हर कदम से फॉलो फॉदर करते हुए बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, एक तो सहयोगी, नेक्स्ट बाप को प्रत्यक्ष करते हुए फॉलो फॉदर करने वाले, नेक्स्ट सदा स्वयं की गुणों की प्राप्ति के लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले। देखिए, बाबा से योग लगाना, उनसे गुण लेना और उन गुणों की प्राप्ति की लहरों में लहराते हुए, जो गुण हमें प्राप्ति हुए हैं उसका हमें कैसे पता लगेगा।
क्योंकि जब समय आएगा तब वो गुण हम जब अप्लाई करेंगे तब हमको अनुभव होगा कि हाँ मैंने गुण की प्राप्ति की है। तो गुणों की प्राप्ति के लहरों में लहराते हर्षित रहने वाले बाप के स्नेह में समाये हुए ऐसी समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा। पार्टियों से सदा इन कर्म इंद्रियों से न्यारे अर्थात अपने को आत्मा मालिक समझ बाप के प्यारे बन चलते हो। बाप के प्यारे कौन है? जो न्यारे हैं। बाप भी सर्व का प्यारा क्यों है? क्योंकि न्यारा है। अगर न्यारा नहीं होता, आप जैसे जन्म मरण में आता, तो सर्व का प्यारा नहीं हो सकता। तो आप भी सब बाप के प्यारे तब बनेंगे जब सदा अपने को शरीर के बांध से न्यारे समझकर चलेंगे। बिना न्यारे बनने के प्यारे नहीं बन सकते। जितना जो प्यारे अर्थात आत्मिक, देखिए बाबा यहाँ प्यारे का मीनिंग बता रहे हैं। जितना जो प्यारे अर्थात आत्मिक स्मृति में रहते उतना ही बाप का प्यारे होते हैं। इसलिए नंबर वार याद प्यार देते हैं ना। नंबर का आधार है न्यारे बनने पर। देखिए यहाँ पे हम नंबर कैसे ले, न्यारा बनकर नंबर लेना है। अपने नंबर को न्यारापन की स्थिति से जान सकते हो। जितना हम न्यारे हैं उतना हमारा नंबर। जो बाबा ने हमको खुद ही एग्जामिनर हमारा मार्क्स खुद को डालने के लिए तरीका बता रहे हैं। बाप बच्चों की माला सुमरते हैं। माला सुमरने में नंबर 1 कौन आएंगे? जो न्यारे अथवा समान होंगे। ऐसे नहीं हम तो पीछे आए हैं, हमको कोई जानते नहीं है। बाप तो सब बच्चों को जानते हैं। इसलिए प्यारा बनने का आधार न्यारा बनना है। यह पक्का करो। इसी पहली पार्ट के पेपर में फुल मार्क्स मिलने हैं। इसलिए चेक करो। चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वह करते हुए कराने वाला बन करके करा रहे हैं। आत्मा कराने वाली है और कर्मेंद्रियां करने वाली हैं। इसी पाठ को पक्का करने से सदा सर्व खजाने के मालिकपन का नशा रहेगा। कोई अप्राप्त वस्तु अनुभव नहीं होगी। बाप मिला, सब मिला, सिर्फ कहने मात्र नहीं, उसे सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। सदा खुशी, शांति, आनंद में मगन रहेगा। मिल गया, पा लिया, यही नशा रहेगा। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे रहते हैं वो जो सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाते हैं। तो बाप मिला थैंक यू सब। सुप्रिया जी। अगला पार्ट सेकंड पार्ट में लेंगे, कल लेंगे। शुक्रिया आपका जी। ये बड़ी मुरली है ना, 2 पार्ट में हाँ करना। जी, हाँ जी, मैं बोली थी पुरुषोत्तम भाई जी से, तो वो बोले थे पूरा पढ़ने को। दीदी फिर वो रात भी आधी पड़ी है ना, वो कह रहे थे सेकंड पार्ट करना। प्रफुल्ल भाई जी कहते 2 पार्ट बनाएंगे इनके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, मैं यहीं पे रोक दूंगी। ओम शांति जी। ओम शांति। दिशिता सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन यहाँ पे।
जिन्होंने भी हैंड रेज किया वो अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने हमें अमृत वेले को आदिकाल सतो प्रधान और वरदानों का समय बताया, और जिसमें हम अपने दिनचर्या पर जो भी हम पावरफुल संकल्प करेंगे उनको सफल कर सकते हैं। तो हमें अपने इस अकाउंट में जमा करने के लिए अपने शुभ चिंतन स्वयं प्रति और शुभ चिंतक अन्यों के प्रति रखना है, क्योंकि हम रॉयल फैमिली से हैं। तो हम समृद्ध संकल्प करेंगे तो सबके प्रति भी स्नेह और शुभ भावना रहेगी। तो इससे हमारा बाबा के प्रति भी सेवा हो जाती है, क्योंकि इससे हम बाबा के समीप भी होते हैं और समान बनने का भी हम पुरुषार्थ यही कर सकते हैं। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ठीक है, अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरे को? नमिता सिस्टर, अरुणा सिस्टर। हाँ जी जी भाई जी, जी, आपकी आपकी वॉइस आवाज। क्लियर है। जी आप अनम्यूट म्यूट हुआ था, तो आप अनम्यूट कर सकते हो भारती मैम। हाँ, अभी अनम्यूट हुआ भाई जी। जी ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो जिन बच्चों का संकल्प सदा श्रेष्ठ है और जो समान स्वरूप से बाबा का समीप अर्थात साथ का अनुभव करता है, उनका चिंतन सदा हर आत्मा प्रति शुभ होता है और वह शुभ चिंतक बनता है। उनका अमृत वेला का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सत्य प्रदान समय है। बाबा द्वारा बच्चों के लिए विशेष वरदान का समय भी और विशेष सहयोग का समय भी है। तो अमृत वेले का पहला संकल्प के आधार सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ओम शांति। जी अरुणा सिस्टर आप शेयर करें। भारती सिस्टर आप शेयर करें। जी बाबा कहते हैं कि जो समान बनने वाले शुभ संकल्प स्वरूप होकर रहते हैं, वो बाबा के सम्मुख का अनुभव करते हैं, अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं, अनुभूति करते हैं। और जो फर्स्ट नंबर वाले होते हैं वो बाप समान बनकर सदा बाप से एक सेकंड में समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। और दूसरा जो फर्स्ट नंबर वाले जो रहते हैं वो बाप से सम्मुख का अनुभव करते हैं, अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करते हैं। और तीसरा जो नंबर है जो बाप से नंबर वाले लीला विचित्र बाबा से लीला करने वाले होते हैं। अभी अभी बच्चा बनेंगे और अभी अभी मांगने वाले भक्ति स्वरूप बनेंगे, भक्ति के इसमें। तो बाबा कहते हैं कि हमें भी ये चेक करना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। तो जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ रहता है वो बाप के समान और बाप के स्वरूप मिलन मनाते हैं। तो अमृत वेले का पहला संकल्प जो हमारे सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है और हमें निरंतर ऐसी आत्माएं सदा बाबा के सामने निरंतर और शुभ चिंतन स्वतः ही रहती है। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा कहते हैं अमृत वेले का पहला संकल्प बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो बाबा बाप भी बच्चों को जवाब देते हैं बालक सो मालिक। तो बाबा कहते हैं आदिकाल का जो समर्थ संकल्प ऐसा शुभ चिंतक में रहने वाला, सारे दिन में संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। चाहे सत्वगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आते हैं, लेकिन सभी प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारियों पर उपकार करते हैं। तो सदाकाल आत्माओं का कल्याण कैसे होंगे यही सोचेंगे। सदा बाप का भी उस आत्मा पर स्नेह रहता है, क्योंकि वह आत्मा त्याग मुहूर्त होता है और उस आत्मा को भी यह अनुभूति होती है कि मुख में निकलते कमाल है बाबा की। ओम शांति। जी, तो शुभ चिंतन करने के लिए हम दिन में क्या अभ्यास करते हैं, हम इस पॉइंट पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला है जैसे कि पहले शुभ चिंतन होगा तभी शुभ शुभ चिंतक रह सकेंगे, दोनों का संबंध बाबा ने बताया। तो इस पर भी शेयर करेंगे सभी। जी नीलम सिस्टर, आप शेयर कीजिए आंटी से आपने। ओम शांति। बाबा ने हमें शुभ चिंतन करेंगे तो क्या होगा कि हम संसार में अपनी वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो हमारा एक तो सेवा हो जाती है और सेवा से दूसरों को भी फीलिंग आती है कि ये हमारे लिए कल्याण का सोचते हैं। तो और इसी से ही हमारे विश्व परिवर्तक की भी बाबा को मदद मिलती है। और फिर हमारी एक भावना रहम दिल की बन जाती है कि हम दो कैसे भी आत्मा आए हम उसके लिए शुभ चिंतन करते हैं, तो कल्याण की भावना रहेगी। तो उसको भी फीलिंग आती है कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं। हमारे शुभ चिंतन से दूसरों को शुभ चिंतक की भासना आती है। ओम शांति। जी रजनी सिस्टर, आप भी शेयर कीजिए। और संपूर्ण सिस्टर, आप भी शेयर करें। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि अमृत वेले में मैं बाबा का बच्चा, तो मैं ऐसे बाप का बच्चा, तो ये शुभ चिंतन और चिंतक में ही चल रहा था कि शुभ चिंतन, मेरा बाप कभी भी किसी के अवगुण नहीं देखते हैं, वरदान देते हैं मेरे बच्चे ऐसे मेरे बच्चे ऐसे। तो उसके बच्चे क्या करें, उसके बच्चे भी हर आत्मा के अंदर वो गुण देखें जैसे बाबा देखना चाहता है हमारे में भी। एक तो ये चिंतन हमारा चलते रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जब बाबा वरदान देते हैं ना, उससे बढ़िया क्या चिंतन हम कर सकते हैं। उसके वरदानों को, रोज के वरदानों को जो वो देते हैं हमें, उसकी डेप्थ तक जाके अपने में डालते हुए फिर हम दूसरों को भी वो वरदान उस चिंतन में होते हुए, उस भावना से होते हुए जब देंगे ना, तो मुझे लगता है कि हमें भी पहले तो हमें ही सुख अनुभूति होगी, फिर वो सारों को वो मिलते जाएंगे। और फिर जब वो प्रैक्टिकल स्थिति हमारे पास होगी ना, तो उसकी फिर निकलेगा वाह वाह वाह, आपने तो कमाल कर दिया। और ये सब बोलते भी हैं हम लोग, होता है हर एक को, मगर हमेशा नहीं हो पा रहा। इसके लिए आज बाबा ने कहा हमेशा लगातार होता रहे। इसके लिए हमें ये तो जो मुझे लग रहा है, जो आजकल हम कर भी रहे हैं, वरदान सारा दिन हम लोग उसी पे वर्कआउट भी करते हैं, जहां भी है जैसा भी है, कोशिश होती है बस वरदान अ, का मंथन भी चले और सामने वालों को भी वो दिया जाए। ओम शांति। जी थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा शेयर करा आपने। जी शेयर ओम कीजिए। शांति। जैसे कि आपने पूछा कि समर्थ संकल्प का आधार क्या है, कैसे हम शुभ चिंतन कर सकते हैं, तो इसी मुरली में बाबा ने आंसर किया है कि शुभ चिंतन की स्टेज तब तक नहीं ठहर सकती है जब तक व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसीलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो, आपकी ही शक्तियां हैं। तो अब इसकी डिटेलिंग में जाते हैं कि मैं अपनी चैतन्य शक्ति को देखूं, अर्थात चैतन्य शक्ति यानी मेरा सत्य स्वरूप, मैं उसको देखूं, क्योंकि समर्थता आत्मिक स्वरूप में ही है। शक्ति समर्थ चिंतन करने की, चिंतन की शक्ति वो आत्मा के भीतर ही है। और
शुभ चिंतन का मतलब ही ये है, आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति को याद करती है, श्रेष्ठ स्मृति में रहती है, जिसको बाबा स्वमान भी कहते हैं। तो जब मैं आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में होती हूँ, मैं अपनी सत्यता में स्थित होती हूँ, तो मुझे अपनी क्वालिटीज जो है वो स्वतः ही इमर्ज हो जाती है। तो ओबियस है कि मेरा कोई व्यर्थ चलेगा ही नहीं। दूसरा, बाबा ने शुभ चिंतन करने के लिए हमें दो संकल्प दिए। एक विश्व कल्याणकारी और एक विश्व परिवर्तन का। क्या होता है ना कि हम शुभ चिंतन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम किसी भी आत्मा की कमी कमजोरी को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि देह में आने के कारण, देहभान होने के कारण ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जिसके कारण वेस्ट होता है या फिर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो बाबा कहते सबसे पहले तो अपने आप को स्वमान दो, यानी कि श्रेष्ठ चिंतन में लाओ कि मैं विश्व परिवर्तक हूँ, यानी कि मुझे केवल एक आत्मा का परिवर्तन नहीं करना, मुझे पूरे विश्व का परिवर्तन करना है। या मुझे कुछ ही आत्माओं का कल्याण नहीं करना, मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है। जब मैं ये अपनी भावना रखती हूँ तो मेरे अंदर रहम की भावना उत्पन्न होती है। इस स्वमान में रहने से रहम की भावना उत्पन्न होती है। और रहम का मतलब ये है बड़ी दिल करना अपनी। बड़ी दिल अर्थात सबको क्षमा करते हुए चलना। माना किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो मैं यूं सोचूं कि चलो मुझे इसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आपके भीतर घृणा आए ही ना। लेकिन जब आप क्षमा का भाव धारण करोगे, रहम दिल का भाव धारण करोगे, तो ऑब्वियस जो घृणा का भाव है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर शुभ चिंतन के लिए बाबा ने दो संकल्प दिए, विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणकारी, और बताया कि आप अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, यानी कि आत्मिक स्थिति में रहो, तभी श्रेष्ठ चिंतन होगा। और एक विशेष पॉइंट मुझे इस मुरली की लगी, जैसे ही बाबा ने हमें देखा तो देखते ही बाबा ने हमें संपूर्ण स्वरूप में देखा। तो इतनी खुशी हो रही थी कि बाबा हमें अपने समान आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख शांति स्वरूप देखता है। यानी कि परम धाम में जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है ना संपूर्णता की, वो वही देखता है बस। लेकिन उसको हम यहाँ पर प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं, वो हमारे मस्तक से, नैनों से नजर आती है। जब हम उस स्थिति में रहते हैं ना, अनादि स्वरूप की स्थिति में, तब हमारे मस्तक से, नैनों से वो गुण बाबा के, वो क्वालिटीज बाबा की नजर आती है। तो अपने संपन्न स्वरूप की स्मृति ये हमें शुभ चिंतन में लाती है, तो व्यर्थ संपन्न समाप्त हो जाता है और हम संपूर्ण स्थिति का अनुभव कर पाते हैं। ओम शांति। धन्यवाद। काफी डिटेल में शेयर करा आपने, तो थैंक्स सबका। आई होप सभी को लाभ होगा इससे। तो मैं शुभ चिंतन में कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक जैसे बोला, और रूहानियत, रूह को देखेंगे, हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, सभी को आत्मा समझ करके हम कल्याणी स्वरूप में रह सकते हैं। थैंक यू जी। मेघा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज जो बोला है ना कि बाबा ने शुभ चिंतक बनना है और शुभ चिंतन करना है। शुभ चिंतन करने के लिए हमें एक ही स्थिति में स्थित होना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित होंगे तो हमारे जो आत्मा के गुण है वो इमर्ज हो जाएंगे, और जब हम सामने वाली आत्मा को देखेंगे तो उसमें भी वो गुण इमर्ज होते हुए देखेंगे। मीन्स उसमें अवगुण हम देखेंगे ही नहीं। तो आत्मिक स्थिति में रहकर हम, एक तो खुशी की भावना हमें इमर्ज होती है, और दूसरी भावना होती है रहम की। और जब किसी आत्मा को हम देखते हैं तो घृणा भाव उत्पन्न नहीं होता, उसके बारे में हम ज्ञानी है तो रहम भाव होता है कि ये उसमें है अवगुण है, तो हमें उसके लिए शुभ भावना देनी चाहिए, यह हमारी भावना रहती है। जब आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे दो ही गुण इमर्ज होते हैं, एक तो आत्मा देखना और एक रहम। अगर तीसरी हमारी भावना है तो हम आत्मिक स्थिति में नहीं है, ये हमें सिद्ध कर सकते हैं हम। ओम शांति। और आत्मिक स्थिति में रहकर ही हम शुभ भावना दे सकते हैं। ओम शांति। जी थैंक यू। सावित्री सिस्टर, आप कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर हमें अटेंशन देना है कि सारे दिन की दिनचर्या अमृत बेला के संकल्प पर। तो जैसे सभी बहनों ने बहुत सुंदर बताया, तो यहाँ पर शुभ चिंतन के लिए कितना बाबा ने हमें जो खजाना दिया है। बाबा बोलते हैं कि शुभ चिंतक अर्थात
अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाला। तो जैसे आत्मिक स्मृति का सभी ने बताया, अगर हम आत्मा देखकर दूसरे को भी आत्मा देखते हैं, तो यहाँ पर हमें जो बाबा का ये अकूट अखूट खजाना मिला, तो जो शुभ चिंतक होगा वह हमेशा समर्थ संकल्प ही करेगा। तो समर्थ और व्यर्थ बाबा बोलते दोनों इकट्ठे तो नहीं रहते हैं ना, जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं रहते। तो अमृत बेले जब हम उठते हैं तो हमारा जो वो संकल्प होता है, संकल्प क्या होता है, शुभ संकल्प जो हम करते हैं, तो यह भी बाबा को पता है कि मेरे बच्चे ने बच्चे बनकर मालिक द्वारा जो शुभ संकल्प बाबा ने वाइब्रेट किया वो मैंने कैच किया या नहीं किया। तो अमृत बेला शक्तिशाली बाप के इस स्नेह से अगर हम शुभ संकल्प करते हैं तो वैसे ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बाबा ने आदि काल तो अमृत बेला ही कहा है और हम आदि काल में ही अभी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं। तो सत्व प्रधान समय जो बाबा ने बोला है कि बच्चों द्वारा जो बाप द्वारा हम बच्चों को विशेष वरदानों का, तो इस विशेष वरदान में हमें सहयोग भी मिलता है और समय भी हमें जो अमृत बेला मिलता है। इस पहले संकल्प के आधार पर ही हमारी पूरी दिनचर्या होती है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जैसे संकल्प से सृष्टि रची, तो हमारा संकल्प भी वैसे ही होना चाहिए कि अमृत बेला से हमारा रात्रि तक का जो भी संकल्प हो उसे उस संकल्प द्वारा हम विजय का वरदान प्राप्त करें और सभी स्नेही और समीप आत्माओं को बाबा के साथ रखकर खुद भी और दूसरों को भी रखें। तो इससे क्या होता है कि हमारा यह जो संगम युग का अमृत बेला और अमृत बेले का जो महत्व है वो हमें बाबा के साथ की प्राप्ति अनुभव कराता है। तो यहाँ पर ही बाबा जो हमारा गायन करते हैं, तो इस गायन के हिसाब से ही हमें भी अपने को अमर भव का वरदान भी लेना है और वरदान के साथ साथ विश्व कल्याणकारी समझकर सबको शुभ भावना शुभ कामना देनी और शुभ चिंतक बनकर खुद भी शुभ चिंतन करना है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शब्द का आज एक नया अर्थ समझ में आया, और वो ये आया कि जैसे ही मैं बाबा को गुड मॉर्निंग कहती हूँ तो मतलब बाबा की नजर में मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है। हाँ, कि मैं बाबा को अपना पिता समझ के गुड मॉर्निंग कह रही हूँ ना, तो बाबा भी बड़े प्यार से मेरा बच्चा मेरे पास आ गया है। और जैसे उठते ही सबसे पहले हम बाबा के पास जाके बैठ जाते हैं ना, तो बाबा भी जैसे अपने समान स्थिति का हमें वरदान दे देता है कि बालक सो मालिक, यानी कि तुम मेरे बच्चे बन के आए हो ना, ठीक है अब मैं तुम्हें मालिक बनाता हूँ। तो बाबा उसी वक्त हमें बाप समान स्थिति का वरदान दे देता है। तो ये वंडरफुल एक चीज नजर आई आज की मुरली से कि मैंने बच्चा समझ के बाबा गुड मॉर्निंग कहा और बाबा ने मुझे उसी वक्त बाप समान स्थिति में मालिक बना देना है। तो अब तो और भी ज्यादा नशा चढ़ गया, गुड मॉर्निंग कहने में और भी ज्यादा मजा आएगा। ओम शांति। तो इसको एक लाइन में और डिटेल करते हैं कि दिन की जो आदि बेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर जब हम अधिकारी बन जाते हैं तो बाबा हमें वो अधिकार देता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी अभी हम लोग सब ब्रेकआउट रूम से आ चुके हैं, तो अभी ओम हम शांति पोल भाई। लॉन्च, हाँ जी द सिस्टर अभी पोल लॉन्च करेंगे, आप पोल लॉक कीजिएगा। अभी डिस्कशन सभी लोग आ चुके हैं कॉमन रूम में, तो डिस्कशन अभी समाप्त कर। मार्क नहीं किया, पहले बंद हो गया भाई, प्लीज खोल दो दोबारा। ओम कोई शांति। भी गौरव कोस्ट है भाई, ये ना थोड़ा सा पोस्ट परमिशन कोस्ट, रिमूव कर दीजिए, क्योंकि किसी से वो तो ये हो रहा है, मतलब बंद हो रहा है वो। जी अभिजीत भाई जी आप। कोई भी कोस्ट होते हैं ना, कोई भी पोल पे हाथ नहीं लगाए। अगर किसी को परमिशन है तो क्या होता है, उससे पोल को शेयर बंद हो जाता है। तो कोई आज कोई योग कराना चाहेगा? मेरे ख्याल दिशिता सिस्टर तो छोड़ गए हैं, मतलब अभी नहीं है शायद हमारे सेशन में। 3 मिनट योग करते हैं। तो जैसे कि आज की बाबा की मुरली से हम
दो भ्रुकुटी के बीच में एक शक्तिशाली संकल्प करते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। अपने दो भ्रुकुटी के बीच में देखना और अभ्यास करना, बाबा ही मेरा संसार है। तो अपने आप को देखना, और बाबा को भी सामने देखना, और बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां मिली है इसका चिंतन करना, लिस्ट निकालना कि ब्राह्मण बनने के बाद मुझे क्या क्या मिला। बाबा ने अपना बच्चा बनाया अर्थात मालिक बनाया। मैं बाबा का नंबर 1 बच्चा हूँ। नंबर 1 बच्चे की निशानी क्या होनी चाहिए? अपने आप से बातें करना आज की मुरली से। केवल देखना कि मेरे सामने मेरा बाबा बैठा है, वो मेरा दोस्त है। बाबा को अपने सामने देखो और होमवर्क लो खुद ही कि आज की मुरली से मुझे क्या होमवर्क लेना है। बाबा से पूछो कि मैं बाबा को गुड मॉर्निंग तो करती हूँ, लेकिन उसके साथ मुझे और क्या करना है। उसका प्लान बनाओ। क्या क्या संकल्प करना है, कितना समय करना है, कौन से सामानों का अभ्यास करना है। तो एक खुद ही होमवर्क लेना, कल सुबह उठने के बाद मुझे क्या करना है। इसका प्लानिंग आज करना, फिर थोड़ा सा करना और बाद में उसका प्रैक्टिस करना। तो ऐसे बाबा के साथ वायदा करो, अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिकल अनुभव करो कि मेरे सामने ही वो बैठा है, ब्रह्मा के तन में बैठा है। ऐसा करते करते धीरे धीरे अपने आप को भी देखना कि कितना शक्तिशाली वाइब्रेशन बाबा से मेरे ऊपर आ रहा है। मेरे खुद के जो विकर्म विनाश हो रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई साहब। तो अपने होमवर्क पे हमें दे ही दिया है साथ में। तो आप सभी का अव्यक्त मुरली ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग। हैव अ गुड डे। ओम शांति। हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग सभी को। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सभी को। ओम शांति।